हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइफ विद मॉम लव। माँ बनना कितना सुखद एहसास है, लेकिन कुछ गलतियाँ सुखद एहसास में खलल भी डाल सकती हैं। माँ बनना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप बहुत सारे शारीरिक बदलावों से गुजर रही होती हैं, साथ ही आप पर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी होती है। आज हम बात करेंगे उन सामान्य बातों की, आदतों की, जिनमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि उन बदलावों को ना किया जाए तो महिला को और उसके होने वाले बच्चे दोनों को ही नुकसान हो सकता है। तो बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। यदि ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और साथ ही आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेशन में यदि गर्भवती महिला है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो आइए आज बात करते हैं ऐसे क्या 7 काम हैं जो कि गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए। पहला जो काम है वो ये है कि बहुत तेज महक वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें। यदि कोई नया प्रोडक्ट आया है बाज़ार में, ब्यूटी रिलेटेड कॉस्मेटिक कोई आया है और उसकी महक बहुत तेज़ है, उसमें सुगंध बहुत तेज़ है, तो उसका प्रयोग ना करें। यदि करती हैं तो इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। साथ ही बहुत तेज स्मेल वाली चीज़ें जैसे परफ्यूम हो गया, साबुन हो गया, या खाने पीने की कोई चीज़ हो गई, आप यूज़ करते हैं तो यदि आपको नौसिया की वोमिट सेंसेशन होता है, उल्टी होती है, जी मतलाता है, उसमें वृद्धि हो सकती है। इसलिए तेज स्मेल वाली, तेज सुगंध वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। अक्सर प्रेग्नेंट महिलाएं ये पूछती हैं, क्या हम झाड़ू लगा सकते हैं, क्या हम नीचे झुककर काम कर सकते हैं? तो आपको एकदम झुककर करने वाले या एकदम बैंड होकर काम जो होते हैं वो काम आपको नहीं करने हैं। यदि आपको झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, तो आपको क्या करना है कि कोई बड़ी सी रॉड वाली झाड़ू ले लीजिए, बड़ी सी रॉड वाला पोछा ले लीजिए, उससे आप झाड़ू और पोछा लगाइए। कपड़े धोने हैं, आपकी फ्रंट लोडिंग मशीन है तो आप आराम से स्टूल पर बैठ के कपड़े उसमें डालिए। यदि टॉप लोडिंग है तो आप खड़े होके कपड़े उसमें डाल सकते हैं। इसलिए झुकने का काम आप अवॉइड करिए। ये झुकने वाले काम है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में हमें अवॉइड करने चाहिए। लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, महिलाएं बड़ा झुक के बैठ के काम करने लगती हैं। एक ऐसी सोच होती है कि यदि हम ये काम बैठ के करेंगे, झुक के करेंगे तो डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आराम से नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। परंतु झुककर काम करने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि जब पेट बड़ा हो जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाती है, और जब आप झुकती हैं तो आपकी सियाटिक नर्व जो है उस पर इंजरी होने का डर रहता है। और सियाटिका नर्व में यदि इंजरी हो जाए तो क्या होगा, आपके पैर में, कमर में बहुत लंबे समय के लिए दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो डॉक्टर या तो बेड रेस्ट बताएगा या फिर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देगा, और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ऐसे टाइम में खाने से पक्का आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर उसका असर आएगा, नुकसान देगा। स्ट्रॉन्ग जो मेडिसिन हैं वो बच्चे को नुकसान देंगी। सियाटिक नर्व्स की इंजरी को रोकने के लिए डॉक्टर्स आगे झुकने के लिए, बैंड होने के लिए हमेशा मना करते हैं। और यदि एकदम से नहीं झुकिए, एब्रप्टली नहीं झुकिए, एकदम से धक्का दे के नहीं झुकिए। यदि आपको कोई झुकना ही है, कोई आपके पास में सपोर्ट नहीं है, झुकना ही है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आप झुक के अपना काम कर सकती हैं। कहा जाता है कि जर्क्स वाले कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइव कर रही हैं तो उसकी स्पीड बिल्कुल कम रखिए, इतनी रखिए कि वो आपके कंट्रोल में हो स्पीड। साथ ही बेल्ट लगाइए। और अभी मैं स्पीड की बात कर रही थी तो स्पीड इतनी रखिए कि ज़रूरत पड़े, कोई सामने गड्ढा दिख जाए तो आप अपनी गाड़ी को बहुत धीमी गति से आगे ले जा सकें। मेरा कहने का मतलब है कि कोई काम ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो जर्क्स लगे। प्रेगनेंसी के दौरान वेट लिफ्टिंग से परहेज करना चाहिए। भारी वजन उठाने से मिसकैरेज, प्रीमैच्योर डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही हार्निया और कम वजन के बच्चे होने का
डर रहता है। इस संबंध में मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, तो डॉक्टर ने ये कहा कि 5 से 6 किलो तक का वजन उठाया जा सकता है, इससे ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। किसी भारी फर्नीचर को उठाने लगे, खिसकाने लगे तो क्या होगा कि आपकी कमर में स्प्रेन आने का खतरा रहता है, क्योंकि इन दिनों हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं कि टिश्यूज़ बहुत लूज़ हो जाते हैं, इसलिए स्प्रेन आदि का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो प्लीज़ आप भारी चीज़ नहीं उठाएं, ना ही खिसकाएं। नंबर 5 है, आपको जो चीज़ नहीं करनी है वो है लंबे समय तक खड़े रहना अवॉइड करना। बहुत ज़्यादा हुआ तो आप आधा घंटे 45 मिनट आप खड़े रहकर अपना काम निपटा सकते हैं, लेकिन यदि आप इससे ज़्यादा खड़े हुए, क्या होगा कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, नौजिया की प्रॉब्लम है, गिडीनेस है, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रबल्स हैं, ये बढ़ सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और आपके स्वास्थ्य को नुकसान तो बच्चे को नुकसान। थोड़ी देर काम करें खड़े होके, फिर बैठ लें, फिर उसके बाद खड़े होके काम कर लें, लेकिन एट ए स्ट्रेच ना हो खड़े लंबे समय तक। अब हमारा नंबर 6 काम क्या है जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना है, वह है जहाँ पर बॉडी बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो काम ना करें। जैसे कोई चीज़ ऊपर से उतारनी है तो पता लगा कि स्टूल पर चढ़ गई, फिर बैलेंस नहीं बन पाया तो आप गिर सकती हैं, और आपके गिरने का मतलब आप उसके परिणाम को तो उसके बल्कि भयावह परिणाम को तो आप सोच ही सकती हैं। इसलिए जहाँ बॉडी बैलेंसिंग की ज़रूरत है तो ऐसे कामों को ना करें। नंबर 7, कूदने वाली एक्सरसाइज कभी ना करें। लाइट एक्सरसाइज करें। लाइट एक्सरसाइज में ब्रिस्क वॉक सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। जॉगिंग कभी ना करें। वॉकिंग जो है, वॉकिंग के लिए तो कहा जाता है कि पूरे दिन में 7-8 किलोमीटर भी कर लेती हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे आपका शरीर बहुत लाइट बना रहेगा। ये यानी वॉकिंग प्रेग्नेंट टाइम में मस्ट है। यहाँ तक कि पूरे दिन में 8-9 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छी मानी जाती है, परंतु फिर वही कि जॉगिंग, जंपिंग एक्सरसाइज कभी ना करें। ये आपको और आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। ये तो हैं वो 7 काम जो आपको नहीं करने हैं, लेकिन नॉर्मल काम जैसे कुकिंग वगैरह है आप आराम से कर सकती हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहिए, कोई भारी चीज़ नहीं उठाइए। जैसे रोटी तो सेकनी है तो वो तो खड़े होके सेकनी पड़ेगी, लेकिन जैसे सब्जी वगैरह काटनी है तो आप बैठ के काट सकते हैं। आप कोई जर्क वाला काम नहीं करिए, कोई बैंड वाला काम नहीं करिए, ठीक है। और ऊपर से कोई चीज़ मत उतारिए, क्योंकि उसमें बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और इस समय हमारा पेट इतना बढ़ जाता है कि हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए बैलेंसिंग वाले काम भी नहीं करिए। आज यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर हाजिर होंगी आपके लिए कुछ नया लेकर, एक नई वीडियो लेकर। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें प्लीज़, और शेयर भी करें इसे, और अपनी मित्रों के साथ, अपने रिलेशन में ऐसे प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।